अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू व्लॉग में हम आपको वेलकम मरहबा कहते हैं और अब हम जा रहे हैं शाही किला। आप भी आएँ, हमारे साथ चले, हम एक साथ जाकर एंजॉय करते हैं और मनाजिर देखते हैं। जी अब हम यहाँ आ गए, यहाँ हम ना टिकट ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें टिकट मिलेगी, फिर यहाँ से इधर हम अंदर इंटर हो जाएंगे। तो फिर हम आपको साथ साथ दिखाते हैं अंदर का जो व्यूज़ है शाही किले का। अच्छा, तो ये हमें टिकट मिल गई है शाही किले की, तो अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये ऐसे है, ऐसे। तो अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये भाई सिक्योरिटी वाला बैठा है, ये हमसे टिकट वसूल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आगे मज़ीद शाही किले की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ हम आपको शाही किले की भी दिखाते हैं। ये शाही किले का अंदर वाली जगह है और ये देखो उन्होंने नक्शो नगार और तस्वीरें वगैरह किस तरह उन्होंने बनाई हुई है, देखते ही दिल खुश हो गया। तो ये ज़ेरे तमीर हिस्सा है, ये मेन दरवाज़ा है उसका, और ये सामने उन्होंने नक्शो नगार के लिए चीज़ें रखी हुई हैं और साथ बैठने वाली जगह भी है। तो आगे उन्होंने ये शाही किले के बारे में सारा, मतलब उनके दरवाज़े के बारे में सारी डिटेल उन्होंने दी है, फिर एक एक। ये गेट, तो अब ये मेन गेट है शाही किले का। इनकी खूबसूरती देखे, डिज़ाइनिंग इनकी देखे किस तरह है, कितने सालों बाद इतने साल हो गए इसकी डिज़ाइनिंग को, अभी भी ऐसा लगता है जैसे कुछ साल हुए हैं। कुछ मतलब इतनी ज़्यादा, कुछ ख़राब भी हो चुकी है, कुछ अभी मतलब ठीक है। तो देखते ही दिल खुश हो गया। और यहाँ कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है। तो ये बनाया हुआ है। ये जो दो कबूतर बैठे हैं उनके ऊपर जो बना हुआ है ना छोटा सा, उसमें ये रखते थे चिराग रखते। हाँ, चिराग वगैरह, ये चिराग वगैरह रखने के लिए उन्होंने बनाया है। और तो ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह उन जगहों पर, ये जो जगह है और ये हिस्सा गार्ड्स वगैरह, और आगे ये हिस्सा, यहाँ गार्ड वगैरह खड़े हुआ करते थे। और उन जगहों ऊपर वाली जगह पर वो थोड़ी थोड़ी जगह नज़र आ रही, वहाँ गार्ड खड़े होते थे सिक्योरिटी के लिए, तो इस किले की हिफाजत के लिए। ये मेन दरवाज़ा है और हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये दरवाजे के पल हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लकड़ियाँ और साथ उन्होंने लोहा लगाकर इसकी तैयारी की थी। इतने साल हो चुके हैं, अभी भी वैसे का वैसे ही है। और इधर भी देखें साथ कितना उन्होंने मजबूती के साथ ये दरवाज़ा बनाया है। और उस वक़्त के जो लोहार थे जो दरवाज़े बनाया करते थे, वो इतने मजबूत और ताकतवर बनाते थे कि अगर कोई फ़ौज आती थी हमला करने के लिए तो जल्दी वो ये दरवाज़े टूटा नहीं करते थे। तो ये सीन देखे आगे, और दरवाजे का अंदर वाला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इंटर होने के लिए ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा करते थे, दरवाज़ा ओपन करते थे और इंटर हो जाते थे, और वहाँ सिक्योरिटी खड़ा होया करती थी। तो और ये सुनने में है कि इस किले की दीवारें इतनी चौड़ाई में है कि इस पर अगर तेज़ रफ्तार घोड़ा भी भागे तो वो गिरेगा नहीं, इतनी चौड़ाई में इसकी दीवारें हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी दीवारें हैं इन्होंने उसकी सीमत में तो हैं, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी काट के बनाई है ताकि ये जितनी मर्जी लंबी हो जाए गिर ना पाए जल्जले की वजह से या किसी और आफत की वजह से। जी ये देखें, ये दीवार है और इसमें जो उन्होंने ईंटें लगाई हैं वो इंतहाई बारीक और इतनी मोटी नहीं है जो आप इस दौर में लगाते हैं ना, उस तरह की नहीं है ये। और आगे उन्होंने एक और दरवाज़ा लगाया हुआ है जो गुजर कर यहाँ लोग दाएं से बाएं जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड एंड यहाँ रहायशी थे वो, तो इस दरवाज़े पर वो गुजरा करते थे। तो इंतहाई उन्होंने ये मजबूत दरवाज़ा बनाया। इतने साल हो चुके हैं, अभी भी लकड़ियाँ ऐसी हैं जैसे कुछ साल हुए हैं या कुछ माह हुए हैं उन्होंने ये दरवाज़ा बनाया है। तो इनकी लकड़ियाँ देखे बलायक उन्होंने रंग किया हुआ है और इंतहाई मजबूत है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये दीवार को क्रॉस करने के लिए सुरंग उन्होंने बनाई है और काफ़ी ये मतलब तक जाती है। तो इनका दरवाज़ा बंद है, अगर ये मज़ीद खुली होती तो फिर हम आपको अंदर जाकर दिखाते। और इसके साथ एक और है, देखा अभी ये भाई कोशिश कर रहा है अंदर जाने के लिए, तो इतना अंधेरा इतना है कि अंदर कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही।
आप मोबाइल दिए ना जी 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 हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको लेट कर जाना पड़ेगा, आगे बहुत काफ़ी अंधेरा है। नहीं तो आपको ज़रूर लेके जाते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है और हमारी जनरेशन में ऐसा है भी नहीं स्विंग्स वाला सिस्टम। हाँ, क्योंकि आजकल के दौर में इतने मतलब कि वो नौजवान वो तो इतने ताकतवर वो आज के दौर में नहीं है, तो उन्होंने ये बास्केट रखी हुई है कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए। तो देखिए ये मेरे जो साथी हैं साथ मेरे हैं, वो अब सुरंगें दिखा रहे हैं। तो ये सुरंग देखें, और ये तो इंतहाई गहरी है और अंदर तो अंधेरा है यार। अब नीचे कैसे आऊँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं जाना। चले यार, हम बाइक की लाइट चले भाई, बिस्मिल्लाह। आपने सुबह अज़कार किए थे? जी जी अज़कार किए थे। चलो अच्छी बात है, दुआ कीजिए कि कुछ हो ना। चले अब देखें और ये देखें, ये काफी दूर तक जा रही है, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि नहीं, थोड़ा सा जाएं आगे। नहीं यार, वो नीचे भी ख्याल रखे ना, नीचे भी। तो मुझे तो अब लग रहा है डर। ये इधर 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 अब देखो उन्होंने अंदर मजीद सुरंग बनाई है, इधर देखें, ये देखें, ये इधर एक और सुरंग जा रही है, एक इधर सामने जा रही है। चलो हमें अभी वापस जाते हैं, मजीद आगे नहीं जाएंगे। तो आजे 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 उन्होंने एक गेंद भी रखी हुई है, ये नीचे भी सुरंग जा रही है, नीचे सुरंग जा रही है। हाँ, दो तीन रस्ते हैं हाँ नीचे। बस ये इतना बड़ा है। चले मुंडा नहीं लपन दिया कितने वीडियो बनाई लिया कौन सी। जी अब हम आगे ऊपर आ चुके हैं, तो रास्ते से इस तरह ऊपर आ गए हैं और ये घोड़े खड़े हैं ताकि इस पर बैठकर आगे पीछे जा सके। जो थक जाते हैं ना बुजुर्ग वगैरह, तो उनको इनके ऊपर बिठाकर ये सारा वकील करना, ये भी दिखाते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी है? आराम से आसानी से घोड़ा भाग सकते हैं इनको। बिल्कुल। ये देखिए, आप थोड़ा सा ऊपर करें, कैमरे के व्यू को दिखाएं ताकि इनको पता चले। और ये गालिबन तशबीह ये के दो लिए उन्होंने तोपें रखी हुई है वहाँ। तो पहले वक्तों में इस तरह की होती थी, कुछ जब कोई हमला करता था, कोई फौज आकर हमला करती थी, तो उनके मुकाबले में ये तोप चलाई जाती थी। और हाँ, इनका जो लोहा वो इंतहाई मजबूत और इंतहाई ताकतवर है। इतने साल गुजर चुके हैं और अब ऐसे लगता है जैसे कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं उन्होंने यहाँ रखी है। तो उन्होंने इनका मतलब उस वक्त के तोप का जो नक्शा बनाकर तो उन्होंने यहाँ लगा दिया है, ताकि ये आने वाले वक्तों में जो वैसे भी ये दिफा के लिए उन्होंने लगाई हुई है, पहले से लगी हुई है। ये तब के उस दौर की लगी हुई है। हाँ। जब सल्तनत ने ये किला तामीर करवाया था तब की ये लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? सिर्फ इस वजह से कि हम अपना दिफा कर सकें किले के अंदर रहकर, इस वजह से। तो ये क्या है, बारूद खाना, मतलब जितने भी साजो सामान था ना, बारूद मतलब उस वक़्त का जो असला वगैरह या फिर बम वगैरह जो भी कह सकते, जो तोप के ज़रिए चलाया जाता था, उन्होंने इस साइड पर रखा हुआ था, इस साइड पर रखा हुआ था। जैसा कि ये सामने आगे लिखा है बारूद खाना, ये और सामने दरवाज़ा। नहीं तो उन्होंने ये भी दिखाते, बारूद खाना भी दिखाते हैं आपको, और मुसलमान दरवाज़ा भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उन लॉक किया किसी वजह से, इस वजह से हम इस साइड पर नहीं जा सकते। हाँ, तो हम आपको दिखाते हैं। ये दीवार आप चेक कर लें कितनी मतलब कि चौड़ाई है इस दीवार की, तो इतनी इंतहाई मजबूत है। और इनका जो ऊपर मवाद उन्होंने लगाया हुआ है सीमेंट वगैरह, और इतना मजबूत है कि वो जल्दी ख़राब ही नहीं हो सकेगा। तो उस वक़्त के जो कारीगर थे, मिस्त्री थे, और उस वक़्त का जो सीमेंट वगैरह था, वो इंतहाई मतलब सीमेंट इंतहाई मजबूत, और उसमें कोई इस तरह का केमिकल इतना ज़्यादा उन्होंने ना ऐड नहीं वो करते थे कि वो जल्दी ख़राब हो सके। और उस वक्त के जो कारीगर थे, उनके जो मिस्त्री थे, वो इतने ज़हीन और इतने कि वो समझदार थे कि उन्होंने इतनी अच्छी उन्होंने मतलब कि ये दीवारें, इतनी मोटाई वाली दीवारें उन्होंने बनाई है कि ये चाहे कई 100 साल गुजर जाए तो ये कायम और दायम रहे। वो सामने भी उन्होंने नमूने रखे हुए हैं तोपों के, लेकिन ये पता नहीं आर्टिफिशियल है या तलहा भाई जरा देखिए, ये आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल? हम जाकर देख रहे हैं। हाँ, ये गालिबन फाइबर की इन्होंने बनाई है, फाइबर की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नुमाइश के लिए रखी हुई है। ऊपर क्या है मोहतरम? ये ऊपर क्या है?
इधर इधर साइड पर। ये अब जा रहे हैं हम म्यूज़ियम में, तो जाकर फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं शाही किले के अंदर, जो म्यूज़ियम है उनके अंदर हम आ गए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं उस वक़्त में जो बंदूक वगैरह हुआ करती थी वो इस तरह की होती थी। तो ये देखिए उस वक़्त के जो पिस्तौल होते थे वो इस तरह के थे। बस ऐसे और वीडियो बनेगी। ये उस वक़्त की ये बंदूक वगैरह, ये सारी बंदूकें और वो कुल्हाड़ी वगैरह और चाकू उन्होंने वो सामने रखे हुए हैं। तो ये सब म्यूज़ियम में ये तलवारें पड़ी हैं और ये कुमान है और 7 तीर वगैरह। और ये देखें सोने की साल कम से कम 50 तोले पर गोल्ड आजकल तो 1 तोला का चला। ये दादा कर कितने ये किसका है? रंजीत सिंह का। ठीक है हाँ जी। और ये तलवारें जिसके साथ साथ 2 टुकड़े किए जाते थे, ये वही हैं। आज भी आजकल ऐसा कुछ नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने शुरुआत जी हाँ जी। ये देखिए सर, ये वही बंदूक है सर, जिसे कहते हैं सर के 2 उस जमाने में जिसके साथ चलाई जाती थी, जिसे कहते हैं किसी के कंधे में चलाने वाली है बंदूक। ये वो उस जमाने में साथ बन गई। कमाल हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। क्या चलो भैया ठीक है सर, आज अब ये देखें, ये जो लंबा सारा ये आपको नज़र आ रहा है, ये गोल, ये उस वक़्त का नेज़ा है जो दरमियान में पकड़ कर वो मारा करते थे अपने मुखालिफ फ़ौज को। तो ये है, आज ओरिजिनल देख लिया है असल में, तो इनकी लंबाई देखें आप। ये है महाराजा रंजीत सिंह, शेर पंजाब जिनका लक़ब था, और ये इनका नस्बनामा है। ये इनका नस्बनामा आप देख, उनका कारोबार उधर उन्होंने मेंशन किया हुआ। ये दलीप सिंह है, दलीप सिंह। ये शहजादी बम्बा, शहजादी बम्बा। ये आप शहजादी को भी देख रहे गौर के साथ। तो अब ये देखो मतलब कि उस दौर की ये तस्वीर हाथ से बनाई गई है मुकम्मल, क्योंकि कैमरे है नहीं थे, तो ये मुकम्मल शाहकार हाथ से बनाया गया मुकम्मल एक एक चीज़ को। तो ये देखें ये दलीप सिंह जब छोटे हुआ करते थे तो उनकी भी उन्होंने ये तस्वीर बनाई है। दलीप सिंह अपने खिदमतगारों के साथ। ये है दलीप सिंह जब फुल जोबन पे थे अपने दौर में। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, वाह। हाँ, ये भी हाथ से इन्होंने सभी मुगल शहजादा जुआ वक्त मिर्जा मुगल के गालिबन बेटे हैं ये। शेर सिंह, आओ शेर जैसी जिस्म भी वैसा ही है माशाल्लाह। शेर सिंह की मजलिस से मुसावरत। कलकत्ता का कुदरती मंजर, ऊपर जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये कलकत्ता का कुदरती मंजर है। अच्छा, ये वाला जो ऊपर उन्होंने ये सारे बनाए? जी बिल्कुल, ये ऊपर वाला सही। और ये बनारस का कुदरती मंजर है जो नीचे वाली। अच्छा, ये उस वक्त के उस पुराने ज़माने के शाही किले हुआ करते थे ये वाले? नहीं, ये शाही किले नहीं है, ये एक शहर का एक व्यू उन्होंने दिया हुआ है, बनारस का और कलकत्ता का। ये गुलाब सिंह है, ये दिल्ली का कुदरती मंजर। ये है उस दौर के दिल्ली जो इंडिया में। ये हैं संगे मरमर के हाथ, जो संगे मरमर के पत्थर के साथ बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ये रानी जिंदा के हाथों की नकल है। वो ये है खड़क सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। वो वाला खड़क सिंह गालिबन
ये तो मिसाल ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये है फेडरक दिलीप सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का पोता। इस पेंटिंग में राजा रंजीत सिंह के बारे में राजा रंजीत सिंह का जो महल है या उसका जो दरबार लगता था उसका व्यू दिया गया इस पेंटिंग में। देखें कितने हीरा जवाहरात है इस लड़के ने गालबन उठाए हुए हैं। तो इतने ऐशो आराम में अल्लाह ने इनको रखा हुआ था, जितने भी महाराजा गुजरे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ख़वातीन हैं इनके दरबार में। उसके अलावा इनके वज़रा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये सिख जो उनकी कौम थी, सिंह है ना, तो जो सिख कौम थी उनके फिर अफवाज भी उनके साथ खड़ी हुई है। फौज के कमांडर्स भी हैं, देखें जैसे कमांडर एक घोड़े पर है, दूसरा कमांडर भी। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक फ़ौज का तस्वुर भी दिया गया, जंग का तस्वुर भी दिया गया एक ही पेंटिंग में। और उनकी जो जाहो जलाल थी उस चीज़ का भी तस्वुर, और उस दौर में अगर कोई किसी पर जुल्म हुआ है उस चीज़ को भी वादे किया गया। और आप भाई ये देखें उनके उस वक्त जो बादशाह थे वो ज्यादा हिरन को पसंद करते थे। जी जी बिल्कुल। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि हिरन वो उन्होंने ज़िबा किया हुआ है या फिर जो भी मारा हुआ वो पड़ा है। इधर जो वगैरह या फिर दूसरे जो शिकार वगैरह वो उन्होंने मतलब कि ज़िबा करके रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और इस साइड पर आप देख लें कि एक बच्चा एक मोर को गर्दन से पकड़कर वो धकेल कर लेकर जा रहा है। ये शहजादा मालूम होता है। हाँ, शहजादा मालूम होता है। तो इनकी शान शौकत देखें कि जब वो मतलब कि बाहर भी जाते थे या फिर बाहर घर से निकलते थे वो अपने घोड़ों पर उस दौर बैठ कर जाया करते थे। उस दौर के जादूगरों का भी उन्होंने अक्स दिया हुआ है, और उस दौर के जो लुटेरे थे उनका अक्स भी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। तो बनाने वाले ने भी क्या खूबसूरती पैदा की है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये हाथ से बनी हुई है, मुकम्मल हाथ से बनाई गई है, क्योंकि तब उस दौर में आपको पता है देखो बनाने वाले की भी क्या जहानत है। अल्लाह ताला ने क्या उसको जहानत दी है, किस तरह उसने मतलब कि इसका नक्शा उसने काटा है और इतना खूबसूरत उन्हें डिजाइनिंग की है कि दिल खुश हो गया है। और अगर आप उस मीनार पर गौर करें, जो सामने मीनार बना उस पर आप देखेंगे उसके सिपाही भी बैठे हुए हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, दिफा के लिए। सिपाही मीनार के ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी ये शेड के पास भी बैठे हुए हैं। ये ऐसा मॉडल बनाया गया है कि रंजीत सिंह साहब हाथी पर सवार है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि रंजीत सिंह हाथी पर सवार है। ये एक मॉडल बनाया गया उन्होंने। आप ये देखें, ये ना रात को ये मतलब कि शहजादे ने इसलिए बनाया था कि वो रात को लोकल मिट्टी वो खेला करती थी। तो सामने देखो शहजादा और शहजादी दोनों। तो कहा जाता है कि वो रात को नीचे चली जाया करती थी और छुप जाया करती थी। शहजादा बेचारा ऊपर आवाज़ें लगाता था पागलों की तरह, ये ऊपर छत के ऊपर चढ़ा करता था, इधर जाता था तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगाता था कि मेरी शहजादी किधर है। तो उसके बारे में वो पता नहीं बम्बा या बाम्बू से क्या नाम है शहजादी का, तो उनके बारे में कहा गया। ये देखे अंदर मतलब दरवाजे हैं कि अगर इंसान छुप जाए तो जल्दी ना तो इंसान कोई उसे ढूंढ सकता है जल्दी और ना ही मतलब मिल सकता है अगर अंदर चला जाए। तो ये सारे दरवाजे जो सामने नज़र आ रहा ना, ये ऑफिस है। ये उस वक़्त जो बादशाह है उसका ये ऑफिस होता था और सामने जो मस्जिद है। तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, वरना हम आपको जाकर अंदर दिखाते। ये देखें अब लड़के इनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का, तो इनके साथ वो पिक्चर वगैरह बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्शन मारता है ना ना चल तू अगला तू बंदा तू तो कैमरा ये देखे ये बादशाह ने इसे लेकर दिया था मोबाइल, ये मोबाइल चला रहा है भाई। तो अब ये शहजादी को मैसेज कर रहा है। तो ये सुल्तान के दौर का सिक्योरिटी गार्ड है, ये मोबाइल चला रहा है, बादशाह ने इसे लेकर दिया था। तो ये देखें ये है मोती मस्जिद, इसके बारे में ये सारी डिटेल बताई गई है, ये जितना भी है। और इसके बारे में ये जो नक्शा है वो उन्होंने बनाकर यहाँ लगा दिया है ताकि इस नक्शे के मुताबिक इंसान जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। तो ये देखें ये देख सकते हैं कि कितनी मतलब सूरत है ये मस्जिद उस दौर की। और आप देखें तो इसमें खूबसूरती
अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा ये मस्जिद पुरानी है, कली वगैरह ये उतर चुकी है। तो ये इमाम साहब की जगह जहाँ इमाम साहब खड़े होकर जमात करवाया करते थे और यहाँ खुतबा दिया करते थे। और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत बनाया है, डिज़ाइनिंग की है, ऐसे जैसे मतलब कोई पिक्चर लेकर उनकी तस्वीर निकाल कर यहाँ मतलब कि लगा दी हो। तो पुराना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिशें, हवा, पानी की वजह से ये ख़राब हो चुका है, पुराना है, काफ़ी साल हो चुके हैं। खूबसूरती है वो अभी भी मतलब ज़ाहिर हो रही है। ये कुआं है, नीचे से पानी आया करता था। पंजाब होएगा ये तकरीबन 60-70 फुट है नीचे गहराई इसकी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऊपर से बाढ़ की हुई है कि छोटे बच्चे भी आ जाएं तो वो नीचे ना गिर सके, या अगर उनके हाथ में कुछ चीज़ है वो नीचे गिर कर अंदर ना चली जाए, इसलिए उन्होंने ये छोटी छोटी बाढ़ भी की हुई है। ये आप देख सकते हैं, हाँ, सेफ्टी के लिए। तो ये उन्होंने की है। साथ जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हम सुबह के आए हैं तकरीबन 11 बजे के, और अभी तक हम 2 जगहों पर जा चुके हैं, एक मीनार पाकिस्तान और एक ये किला। अभी बादशाही मस्जिद में हमने जाकर वहाँ भी हमने आपको दिखाना है, वो आगे दिखाएंगे अगले। अच्छा, अभी ये शूटिंग हो चुकी है, तो बस इतनी सी 1 मिनट की शूटिंग थी और 1 मिनट में सबको उन्होंने खुश कर दिया है इतना बोलकर। तो अब आपको मज़ीद दिखाते हैं कि अब जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं वो अंदर जा रहे हैं। अंदर अंधेरा है, वरना हम आपको अंदर भी जाकर दिखाते हैं मज़ीद जो अंदर की बनावट है, अंदर की खूबसूरती है, उनसे हम आपको लुत्फ़ अंदोज़ करते। तो लेकिन अंधेरा है, अंधेरी की वजह से सही वीडियो नहीं बन सकेगी, तो इसलिए हम आपको बाहर की दिखाएंगे। और ये दरवाज़ा, अब इसे देखें कि दरवाज़ों के अंदर उन्होंने शीशे लगाए हुए हैं, हर दरवाजे में मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग, मुख्तलिफ खूबसूरती। इतना अरसा गुजरने के बाद भी आप अगर आएंगे देखेंगे तो इनकी खूबसूरती ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि आप उसी दौर में उसी वक्त आप अंदर आ चुके हैं। तो इतने साल गुजरे हैं इनको बने हुए को, लेकिन इनकी खूबसूरती आप देख लें, पता नहीं किस तरह के वो माहिर थे जिन्होंने इनकी खूबसूरती को डिज़ाइनिंग किया है, और डिज़ाइनिंग करके इनकी खूबसूरती को उन्होंने कमाल किया है। और ये उन्होंने ये चिराग रखने के लिए उन्होंने ये जगह बनाई हुई है। और ये देखो दरवाजे के अंदर दरवाजे के साथ उन्होंने दरवाजे लगाए हुए हैं। तो इतना महल, इतना प्यारा खूबसूरत महल, मेरी अकल तो तस्लीम ही नहीं कर रही कि इतना खूबसूरत महल वो किस तरह बना सकते हैं। इतने ज़हीन लोग कि उन्होंने उस वक़्त किस तरह इसका नक्शा बनाया होगा, किस तरह उन्होंने मतलब इसको डिज़ाइन किया, इसकी खूबसूरती को उन्होंने पमा किया है। तो मेरी तो मतलब कि अकल है वो मान ही नहीं रही इसको। तो ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने, अब तो डिजिटल अब मतलब के दौर आ गया है, अब तो हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से मुख्तलिफ मतलब के चीज़ों के नक्शे बना सकते हैं, घरों के और कमरों के और इस तरह फैक्ट्रियों के और मुख्तलिफ चीज़ों के हम नक्शे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन आप ये देखें कि उस वक़्त ना तो कंप्यूटर था, उस वक़्त ना तो लैपटॉप था, ना इस तरह मोबाइल था। उनके अक्लों ने, उनके जहनों ने किस तरह इसका नक्शा काटा, और नक्शा काटने के बाद उनकी खूबसूरती को उन्होंने बनाया। और इनकी खूबसूरती आप देख लें, इतनी प्यारी है कि आप ये इतने साल गुजर चुके हैं और इनकी दीवारें देखें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो ऐसे कोई भी नहीं जा सकता, वो जाने नहीं देते। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं। ये देखें पानी लग रहा है ये पार्क में, ताकि ये घास वगैरह सूख ही ना जाए। तो और कौवे आकर पानी पी रहे हैं, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। अब ये भाई जा रहा है, अब ये पता नहीं क्या करने जा रहा है क्या नहीं। हाँ, अब ये मुझे लगता है हाथ धोने के लिए जा रहा है, हाथ धोने के लिए जा रहा है।
चलिए मैं भी जाता हूँ, जाकर हाथ धो लेता हूँ। चलिए आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह। पानी पीए।